नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, मैं आपको कवि कुलगुरु कालिदासः कक्षा 10 संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज है आपको पृष्ठ संख्या 10 का अंतिम पैराग्राफ। कहा गया है इसमें, कालिदास काव्येषु अंगीरसः सिंगारो अस्ति। कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्यों में अंगीरस, अंगीरस किसको कहा जानते हो? जो प्रधान रसता है, मुख्य रस होता है, उसको अंगीरस कहा जाता है। अंगीरस सिंगारो अस्ति, प्रधान रस जो है, मुख्य रस जो है, सिंगार है। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस जो है वह सिंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम, और उसकी पुष्टि के लिए करुणादयोन्ये रसाः अंगभूता, करुण आदि जो अन्य सारे रस हैं वो अंगभूता हैं, अर्थात गौड़ हैं। माने सिंगार रस प्रधान रस है, उसकी पुष्टि करने के लिए सिंगार रस को, उसमें जो भी कमियां हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए जो करुण आदि और सारे रस हैं वो गौड़ रूप से वो भी लिए गए हैं, उसमें प्रयोग किए गए हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसादः क्वचिन माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुतः। रसानुरूपम, रस के अनुरूप। क्वचित, क्वचित माने कहीं, प्रसादः प्रसाद गुण, क्वचित माधुर्यम और कहीं पर माधुर्य गुण। तस्य काव्योत्कर्षे, उनके काव्य के उत्कर्ष में, उनके काव्य को आगे बढ़ाने में सहायं कुरुतः, सहायता करते हैं। रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद गुण, कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति ही कालिदासस्य वागवस्येव सर्वत्रानुवर्तते। वैदर्भी ही रीति, वैदर्भी रीति, वैदर्भी गौड़ी पांचाली, तो जो वैदर्भी रीति है ये कालिदास इसके विशेषज्ञ हैं। तो वैदर्भी रीति जो है कालिदासस्य वाग्वस्येव, कालिदास के वाणी के बस में हो करके सर्वत्रानुवर्तते, हमेशा उनका अनुसरण करती रहती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो द्वितीयः, अलंकार की योजना में कालिदास जो हैं वो अद्वितीय हैं, इनका कोई सानी नहीं है, इनका कोई जोड़ीदार नहीं है, ये अद्वितीय कहे जाते हैं अलंकार की योजना में। यद्यपि उपमा कालिदासस्योक्ति ही, जो उपमा कालिदासस्य यही उक्ति है। देखिए विद्वानों ने एक बात कही है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। उपमा, अलंकार में उपमा के लिए कालिदास का कोई आज तक सानी नहीं हो पाया। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, और भारवी ने जो अर्थ गौरव दे दिया है उसका कोई जोड़ीदार नहीं हो पाया है। दंडिनः पदलालित्यम, जो पदलालित्य दंडी ने दे दिया है अपने काव्य में, उसकी कोई जोड़ नहीं है। और माघे संति त्रयो गुणा, महाकवि माघ जो हैं उसमें तीनों गुण विद्यमान है, ये विद्वानों के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर क्या जो कहा जो गया है, यद्यपि उपमा कालिदासस्योक्ति ही, यद्यपि उपमा कालिदास के लिए कहा गया है। उपमा, उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम ख्याति, उपमा की योजना में कालिदास की एक विशेष ख्याति है, एक महान ख्याति है। तथा फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यासादि नाम अलंकाराणाम, फिर भी उपमा के अलावा भी उत्प्रेक्षा है, अंतरन्यास अलंकार है, ये आदि जो तमाम सारे और अलंकार हैं, इनके विनियोग माने प्रयोग में
तेनातीव सहजतया कृतः, उसमें भी अत्यधिक सहजता के द्वारा इन सामान सारे उत्प्रेक्षालंकार अर्थात तरन्यास अलंकार आदि का भी बढ़िया ढंग से इन्होंने सरलता से प्रयोग किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास की नाट्यकृतियों में विशेषतः विशेष रूप से शाकुंतले वस्तु विन्यासः, शाकुंतल में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो इनके कालिदास की नाट्यकृति है उसमें विशेषता माने विशेषता शाकुंतले, विशेष रूप जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें वस्तु विन्यासः, वस्तु विन्यासः कथा वस्तु जिसको कहते हो, जो उसकी कथा वस्तु बताई गई है, जो उसमें विशेष अथा बातें कही गई हैं। अनुपमा, अनुपमा माने सुंदर है। चरित्र चित्रणम, उसका जो चरित्र चित्रण है अभिज्ञान शाकुंतलम का, सर्वथा अनवद्यम, हमेशा अनवद्य है, अनवद्यम अनिंदनीय है, जिसकी कोई निंदा कर ही नहीं सकता है। सर्वथा अनवद्यम अर्थात हमेशा प्रशंसनीय है और हमेशा अनिंदनीय है, बात एक ही हुई जिसकी कोई निंदा न कर सके और अर्थात सब लोग ही उसकी प्रशंसा करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला कहा गया है बात ना। तो संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, उसकी जो संवाद शैली है, लोगों की जो बातचीत करने की शैली है वो बहुत ही सरल भाव में लोगों के सामने प्रेषित की गई है। सममेव, साथ ही भारतीय संस्कृत्यनुमतानाम, सममेव माने साथ ही, समम एव, साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार, मतों के अनुसार, जो भारतीय संस्कृति का मत क्या है, धर्मार्थ काम मोक्ष मूलाना, धर्म है, काम है, अर्थ है और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो भारतीय संस्कृति को बताती है कि धर्म इनको प्राप्त करेंगे, जो इनका मूल है, मानव मूल्यानाम, मानव के मूलता का जो कारण है, प्रकाशनम, उसके प्रकाशन के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए कालिदासस्त वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास का एक विशेष स्थान है। आश्रम वासनी शकुंतलाम निर्वर्ण्य, आश्रम वासनी, आश्रम में रहने वाली शकुंतला मने शकुंतला को निर्वर्ण, निर्वर्ण, निर्वर्ण मने देख करके, मनसी, मन में, काम प्रारोहम अनुभूय, काम का अंकुर जो उत्पन्न हुआ, काम प्रारोह मनु परोहरम अनुभूय, काम का जो प्ररोहम कहते हैं अंकुर को, जो काम का अंकुर मन में पैदा हुआ, मनसी मने मन में, किसके, दुष्यंता, दुष्यंत के, तावत शांति न लभते, तब तक उसको शांति न प्राप्त हुई, यावत्ताम, जब तक वह क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम विश्वामित्र से दुहिते यामिति नावयति, कि यह जो शकुंतला है ये क्षत्रिय वंश में उत्पन्न विश्वामित्र की जो पुत्री है, जब तक यह नहीं जान लिया उसी से वह विवाह कराए, तब तक उसके काम का अंकुर मन में जो था वह शांत नहीं हुआ। जब जान लिया कि हाँ ये भी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न जो विश्वामित्र हैं उनकी पुत्री है, उसी से मैं यह इस विवाह की के लिए प्रयास कर रहा हूँ, इसको जान करके तब वह जा करके संतुष्ट होता है। कण्वस्यानुज्ञां बिना, कण्व की आज्ञा के बिना, कण्व जो है उसके पालक पिता थे ना शकुंतला के, तो कह रहे कण्वस्यानुज्ञां बिना, बिना कर्ण की आज्ञा के बिना ही गंधर्व विधिना कृता विवाह, जो गंधर्व विधि के द्वारा विवाह कर लिया गया था, जो दुष्यंत और शकुंतला जो है बिना कर्ण की आज्ञा के ही गंधर्व, क्योंकि कर्ण तो गए थे तीर्थ यात्रा में, थे ही नहीं, प्रेम हुआ और उसके बाद विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद कर्ण थे नहीं, वहाँ पर से चले गए थे, तो जो दोनों लोग
वो दोषी है कि नहीं भाई? जो पालक पिता है उससे बिना इजाज़त लिए विवाह कर लोगे तो आप दोषी होगे कि नहीं होगे? तो दुष्यंत भी दोषी था और शकुंतला भी, दोनों लोग दोषी थे विवाह करता। उभाव अपि, ओ दोनों भी तावत प्रताड़यति, तब तक प्रताड़ित होते रहे, तड़पते रहे। यावत एकतः, जब तक एक शकुंतला, यह शकुंतला मारीच आश्रम में तपश्चरणेन, तपस्या के द्वारा, तपश्चरणेन माने तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनितम माने अवज्ञा से उत्पन्न। अवज्ञा क्या थी भाई? अवज्ञा यह थी कि पिता कर्ण से पूछे गंधर्व विवाह कर लिया था। तो यह अवज्ञा जनितम कलुषम, जो अवज्ञा जनित कलुष था, पाप था, न छालयति, जब तक वह नहीं धोल लिया तब वह तपस्या के द्वारा, तब तक वह उसको दुष्यंत के गंधर्व विवाह का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया। अपरतः दूसरी ओर उभावित, दोनों भी चर्चा हो रही है। ये तो कि उसने जा करके इसका पश्चाताप किया, इसका प्रायश्चित किया, कहाँ? मारीच आश्रम में जाकर के तपस्या करके शकुंतला। और दूसरी ओर दुष्यंत क्या किया? दुष्यंता अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति, जो अंगुलीय माने अंगूठी का जो लाभ था, उससे लब्ध स्मृति, उसको प्राप्त करके जो स्मृति थी, जो याद थी, शतभृष्यम, उसको भूल जाने के कारण अत्यधिक पीड्यमाना। भृशम माने अत्यधिक पीड्यमाना, अत्यधिक दुखित हुआ। प्रायश्चित्ताग्नौ, वो दोनों प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धिम न कुरुतः, जब तक अपनी आत्मशुद्धि नहीं कर सके। तदनंत में उसके बाद ही तयोः दाम्पत्य प्रेमम, उन दोनों के प्रति दाम्पत्य पति पत्नी का जो प्रेम है निष्कलुषम भवति, निष्कलुष हो गया, अर्थात उसमें कोई कलंक नहीं रह गया। पुत्रो लब्धो च परिणीमते, उसकी निष्कलंकता, उसकी जो सुंदरता थी, वो पुत्र लब्धो च परिणीमते, पुत्र प्राप्ति में वह परिणित हो गई। जो सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, भरत जो है दुष्यंत और शकुंतला को, ये उसकी ही, उस दोनों के प्रायश्चित की ही देन है। तो आज आपको यहाँ तक बताएंगे, कल हो सकता है पाठ आपका पूरा हो जाए, केवल कि एक पैराग्राफ बचा हुआ है, इसको कल हम पूरा कर देंगे। उसके बाद इसका प्रश्नोत्तर आपको हम PDF के माध्यम से भेज देंगे। धन्यवाद।